आइए बच्चे शुरू करते हैं तुरंत, आइएगा देखिए। और मैंने मांगा है, अब बाकी आपके ऊपर है, बाकी मुझे ये बताए मेरे बच्चे मेरा दिल कभी तोड़ ही नहीं सकते, कि मैंने हमेशा दिल से आपके लिए किया है और दिल से जीवन भर करूंगा ईश्वर ने चाहा तो। चलिए आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय कितने बेटा मंडल है? मंडल कितने हैं? सारे लोग आंसर दीजिए जल्दी से। कितने मंडल हैं इस समय? 18 मंडल है बच्चे। रिवीजन हमेशा करेंगे शुरुआत से पहले ही पिछली क्लास का। 18वां मंडल कौन सा है? 18वां मंडल बना करके हमने ताला लगा दिया। ताला लगा दिया मतलब ताला कहां से है? ताला कहां से है? ताला है बढ़िया जी मेरे, ताला है मेरा अलीगढ़, तो ताला मेरे पास आ जाता है अलीगढ़ का। ठीक है, आगे आते हैं। कितने जिलों की संख्या कितनी है? सुनिएगा सवाल ध्यान से, मैंने आपको बताया था। आप रफ बता दो, आप एग्जैक्टली मत बताओ चलेगा, छोटा छोटा बता दो। जिले तो बता सकते हो वैसे, एग्जैक्ट भी। जिले बच्चे कितने हैं उत्तर प्रदेश में? भैया हमने आपको बताया था 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश 17वां नगर निगम कौन सा घोषित किया गया है? राजा हमेशा आखिरी में आता है, शॉर्ट ट्रिक याद करो, राजा हमेशा आखिरी में आता है, तो शाहजहांपुर। शाह, शाह माने राजा, तो शाहजहांपुर ये हो गया भाई, ये हमेशा आखिरी में आता है। फिर क्षेत्रफल और जिलों की संख्या के आधार पर अगर बात करें तो ये बताइएगा सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? सबसे बड़े मंडल जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं, ये क्या आएंगे? ये क्या है? कलम। कलम मतलब क्या होता है? कलम। कानपुर, लखनऊ, मेरठ। क्या हो गया? कलम। कलम। कानपुर, लखनऊ, मेरठ बच्चे, सही है। यूपी का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल कौन सा आ जाएगा? यहां पर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश। अच्छा ये तो हो गया, ये वाला हो गया। यहां पर गौतम बुद्ध नगर जिले में इसका मुख्यालय कहां स्थित है? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। ठीक है। अमेठी जिले का मुख्यालय कहां पे है? अमेठी में गौरी माता का मंदिर है। गौरी माता का मंदिर है माने गौरीगंज हो जाएगा। ठीक है। कानपुर देहात जिले का मुख्यालय कहां है? बच्चे कानपुर देहात कहां पर आ जाएगा? कानपुर देहात। अच्छा सुनो, देहात में माता को ही, माटी को ही, गांव देहात में माटी को ही माता मानते हैं, माटी को ही माता मानते हैं, तो माटी माने अकबर माती, ये आ जाएगा अकबरपुर माती। हालांकि अभी आपका पढ़ना बाकी है। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के मामले में यूपी का सबसे छोटा जिला अगर मैं कहूंगा तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला कौन सा आ जाएगा? यह आंसर आता है हापुड़ हो गया। यूपी में कुल कितने विकास खंड हैं? विकास खंड बच्चे कितने हैं? विकास खंड हमारे पास कुल मिलाकर के ब्लॉक कितने आते हैं? सुनिएगा, ये बदलते रहते हैं लेकिन अभी कितने हैं? कुल मिला के अभी 826 विकास खंड हैं। बच्चे पिछली क्लास का रिवीजन करा रहा हूं। अयोध्या मंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? कुल कितने जिले? राम लक्ष्मण, कौन कौन हो गए? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 ये और 5वीं माता सीता, तो 5 जिले आते हैं अयोध्या मंडल में। मंडल स्तर पर प्रशासन का नेतृत्व कौन करता है? मंडलायुक्त करते हैं मेरे भाई, सही है। ठीक है। फिर इसके बाद पंचशील नगर किस जिले का पुराना नाम है? यह आपको शायद नहीं पता है जो मैं अभी बताऊंगा। पंचशील नगर किसका पुराना नाम है? पंचशील नगर किसका पुराना नाम है? वाह यार, बहुत प्यारा भाई। जनता हो तो ऐसी, दिल खुश कर दे, बच्चे हों तो ऐसे जो दिल खुश कर दें, शाबाश यार। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? पंचशील नगर जो है ना बच्चे, ये एक ऐसा है मंडल स्तर पर प्रशासन का नेतृत्व कौन करता है? ये तो हो गया। फैजाबाद जिले का नाम बदलकर इस समय अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहां पूछा गया है अयोध्या मंडल 5 हो गए और पंचशील नगर हापुड़ का नाम है सबसे छोटा। ओए किसी ने नहीं बताया सही, चलो किसी ने सही नहीं बताया है। हापुड़ का नाम है बच्चे पंचशील नगर, हापुड़। हापुड़ मैं थोड़ा बहुत देखता हूं, इसलिए थोड़ा बहुत जितना देखो 10 से 15 क्वेश्चन रखता हूं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे रखता हूं तो ये देखने के लिए कि तुमने क्या कुछ और भी पढ़ा हुआ है कहीं से, पता चलता है, बड़ा खुशी होती है कि कहीं नहीं तुम यहीं पे ओवर हो पूरे, है ना। चलो भाई मेरे आगे बढ़े, चलिए ठीक, बहुत अच्छा। कुछ चीजें जो कल छूटी थी हमारी, कुछ और मुख्यालय हैं जो हमारे छूट गए थे और वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, जो मुख्यालय थे वहां शुरू करेंगे। ठीक है, आइए। संभल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बच्चे क्या होता है? 75 जिले हैं हमारे पास में, 75 जिले हैं हमारे पास में, 75, और 75 जिलों के सारे मुख्यालय ना उनके जिलों में नहीं है, कुछ कुछ अलग है और एग्जामिनर सिर्फ वही पूछता है, तो उसी में संभल भी आता है।
संभल जिले का मुख्यालय कहां पर है? मेरे भाई एक बात बताओ, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, संभल मतलब संभल। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। संभल के चलो वरना पानी में बह जाओगे। संभल के चलो, संभल के चलो, अरे भैया संभल के चलो वरना पानी में बह जाओगे। मेरे भाई इसका मतलब संभल का हेडक्वार्टर बहजोई में है। हां जी, वरना पानी में बह जाओगे, ये मेरा आंसर हो गया। बोलो भाई मेरे सही है, एकदम प्यारा, एकदम सुंदर, राज दुलारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। चलिए अब देखिएगा हमारे पास क्या आता है। फिर बात करेंगे, संभल का हो गया बहजोई, याद रखिएगा इस बात को, संभल का हो गया बहजोई। नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं कि अब क्या आता है, अमेठी का कहां है? अमेठी जिले का मुख्यालय गौरीगंज है। अमेठी में गौरी मैया का मंदिर है, तभी तो हमारा गांधी परिवार हमेशा जीतता है वहां से। स्मृति ईरानी ने थोड़ा हरा दिया एक बार, लेकिन अमेठी में गौरी माता का मंदिर है, तो अमेठी का मुख्यालय क्या आएगा? गौरीगंज। याद कैसे रखेंगे? अमेठी में गौरी माता का मंदिर है। अच्छा, अंबेडकर नगर, देखो भाई, आ से अंबेडकर, आ से अकबरपुर, तो अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय अकबरपुर में है, याद रहेगा। आ से अंबेडकर, आ से ये अकबरपुर, यहां आया, बढ़िया। बेटा कानपुर देहात का मुख्यालय कहां पर है? अकबरपुर माटी में है। देहात में ही असली माटी की खुशबू होती है, बोलो हाँ या ना। ये तो आज बात सत्य है यार। मैं रहने वाला लखनऊ का हूं, लेकिन सच बताऊं आज भी मुझे लखनऊ के लोग बहुत पसंद नहीं है। क्यों? बड़े शहर में आप जितना जाएंगे ना, जितना जाएंगे आपको लोग नकली मिलेंगे। बड़े शहर में आप जितना जाएंगे, और जितना आप छोटे शहर में जाएंगे, छोटे का मतलब क्षेत्रफल से है, आप जितना छोटे शहर में जाएंगे, आज आप विश्वास माने, मुझे ये नहीं पता मेरे 5 घर छोड़ के कौन रहता है, मैं आज नहीं जानता। लखनऊ में पिछले लगभग 2009 में आ चुका था, लखनऊ में 7 में, मोटा मोटा 19 साल हो रहे हैं। लेकिन जब मैं हरदोई में रहता था ना, मैं रहने वाला हरदोई का हूं, आप जानते हैं, मैं पूरे मोहल्ला छोड़ो 1 किलोमीटर तक घर पे जानता था कौन रहता है। ये वाजपेयी जी का घर है, ये हमारे कुमार साहब हैं, यहां गुप्ता जी का लड़का रहता है, ये हमारे अंडे वाले अंकल हैं जो अंडे का ठेला लगाते हैं, इनके बच्चों के संग हम खेलते हैं। तो यार जितना छोटा जिला ना, उतना दिल उतना तगड़ा होता है। तो याद रखो, देहात की क्या यार, देहात में ही असली माटी की खुशबू होती है। तो हमारे पास कानपुर देहात क्या आ गया? अकबरपुर माटी, यानी माटी वाला। अकबर देहात में ही असली माटी की खुशबू होती है। बच्चे मेरी ट्रिक आप लिख लो, सुनो। क्यों? क्योंकि आप दोबारा पूछोगे ना तो मुझे याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ये कुछ भी पहले से बना के नहीं लाते हैं। जय भी मेरे भाई। देखो तो अभी क्या करते हैं यहां पर, बेटा जो भी बच्चे ऐसे हैं जो जीके हमसे पढ़ लेते हैं और सब्जेक्ट नहीं हो पाते, तो हमें थोड़ा सा समय दो। आप हमें समझ लीजिए, आप हमें अपना डंपिंग, आप हमें अपना जीवन का सबसे बड़ा सखा समझ लीजिए। आपको जो तकलीफ है आप हमें बताइए, हम जी जान लगा देंगे आपकी तकलीफ खत्म करने के लिए, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस हमें आप समस्या बताइए और हमें समय दीजिए, कुछ 5-7 दिन का, हम सब सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये बात समझ आ गई आपको। देहात में ही असली माटी की खुशबू है। फिर कौशांबी जिला जो है, कौशांबी जिला का क्या है? मंझनपुर। अब ये कैसे याद रहेगा भाई? कोशिश करो मंजन करने की, कोशिश करो कौशांबी, कोशिश करो मंजन करने की, कोशिश करो भाई मंजन करने की, तो कोशिश करो मंजन करने की। आइए सवाल सॉल्व करें, क्या बोलते हो बालकगण? सारे बच्चे आंसर देंगे बेटा, 5000 बच्चे क्लास में, मुझे सबके आंसर चाहिए। तुम बस ये याद रखना कि जब मैं कहता हूं ना मुझे सबके आंसर चाहिए, मैं आप सब में ना अपना भाई, अपनी बहन, सबको देखता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं ये बोलें। ये बोलेंगे तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप कुछ भी कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, बर्तन धो रहे हो, आप ठीक है, आप टाइप ना कर पाओ ना, चलेगा, लेकिन जहां पे भी हो आप बस बोल दो, चलेगा। मुझे ये नहीं मतलब है आप कमेंट ही करो, लेकिन बोल दो। अगर हो सके तो कमेंट भी कर दो, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर आते हैं, कोशिश करो मंजन करने की। ठीक है, तो कौशांबी क्या आ जाएगा? मंझनपुर। ठीक, चलिए शाबाश, आगे आते हैं, सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपको चाहिए, हिंदी चाहिए, जीएस चाहिए, तुमको फ्रेंच की क्लास चाहिए, तुमको डोनाल्ड ट्रंप यहां चाहिए, तुमको डोनाल्ड ट्रंप चाहिए रोजगार लैब पर, तुम कमेंट कर देना नीचे, है हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे उसको करने के लिए। ठीक, ये वादा है मेरा। आइए, अकबरपुर माटी किस जिले का है? बोलो, अकबरपुर माटी किस लिए है? बोलो,
बच्चे कोर्स की बात एंड में करेंगे, ठीक है, आखिरी में, अभी सिर्फ पढ़ाने दो बहुत प्यार से। सर हरदोई में कहां से हो? मेरे भाई मैं, आपने महाराज सिंह पार्क देखा है ना, बस उसके पास से, जो वो है ना बाबा मंदिर, महाराज सिंह पार्क के बिल्कुल पास में, छोटा चौराहा है ना वहां पास में। वेरी गुड यार, बहुत प्यारा, आय हाय हाय, दिल खुश कर दिया आपने। सारे बच्चे आंसर दे दीजिए तो ना दिल खुश है और गार्डन गार्डन हो जाएगा। आंसर क्या आया? अकबरपुर माटी जो है वो देहात में माटी की खुशबू है। आगे आते हैं, फिर देखेंगे अमेठी जिले में किसका मंदिर है? कम ऑन गाइस, फुल टास्क आंसर। अमेठी में किसका मंदिर है? हां जी, कोई फर्क नहीं पड़ता मनीष, कोई बात नहीं, अगर आपकी डेट गलत हो गई है रिजल्ट की तो वहां पे एक एफिडेविट दे देना, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। हां जी प्रीति, ठीक है आंसर, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया आंसर आ गया मेरा। गौरी माता का मंदिर है। मंझनपुर किस जिले का है? मंझनपुर किस जिले का मुख्यालय है? कोशिश करो मंझन करने की। आंसर गाइस, यार 5,500 बच्चों में 640 लोग आंसर दे रहे हैं, थोड़ा कम है ना? 10-15%, 100% दे दीजिए तो अच्छा लगेगा। थैंक यू पंडित भाई। हाँ जी अरविंद भाई धन्यवाद। हा क्या बात है पयूष, वेरी गुड यार। कोशिश करो माने कौशांबी, तो आंसर क्या आ गया? कौशांबी हो गया। कोशिश करो मंझन करने की। आइए, अंबेडकर नगर में मुख्यालय किसका है? आ से अंबेडकर और आ से अंबेडकर और आ से, आय हाय हाय, आ से अंबेडकर और आ से अकबरपुर हो गया। और माटी में देहात की खुशबू है। हाँ जी, कानपुर देहात का ये आ जाता है। आइएगा, अच्छा अब चल रहे हैं भाई मेरे पुलिस प्रशासन के ऊपर, ठीक है भैया। देखिए हम आपको वो सारे टॉपिक करा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, एक एक चीज, ठीक। ये नहीं कराएंगे, हम ये नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ये हमारी टीचिंग में थोड़ा सा हमें लगता है मिलावट हो जाएगी अगर हमसे कहें अरे पुलिस मुख्यालय तो नया टॉपिक है, ये तो तुमको खाली कोर्स में मिलेगा। ये नहीं करेंगे, हम आपको सब पढ़ाएंगे बहुत प्यार से। जिन बच्चों को कोर्स में आना होगा, जो यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन फील करते होंगे, वो अपने आप आएंगे। जिनको हमारा मतलब सिर्फ सिलेक्शन है, तो बहुत ध्यान से मेरी क्लास जब भी ज्वाइन करना ना, शुरुआत से एंड तक करना, बीच में मत छोड़ना, बस ये है, ठीक है। जैसे 1 घंटे की है ना, 1 सवा घंटा जो भी है, बस पूरा करना इसको, बस मेरा इतना कहना है, ठीक। अब सुनिएगा, अब बात करते हैं पुलिस कमिश्नरेट। बच्चे होता क्या है, पहले तो मैं कमिश्नरेट का मतलब समझाता हूं, होता क्या है। देखिए कमिश्नरेट मतलब क्या होता है बालक, जैसे मान लो कहीं पर भी ना, किसी भी जिले में कुछ बवाल हो गया, किसी ने हिंसा हो गई कहीं पर भी, अब किसी को अगर अरेस्ट करने जाना है, तो पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, पुलिस के पास ना अरेस्ट करने की पावर नहीं होती थी। आपको लगता है पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? नहीं मेरे भाई, पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर ही नहीं होती थी। पुलिस को किसी को भी अरेस्ट करना है, धारा 144 लगानी है, कहीं पर भी गोली चलानी है, तो पुलिस को मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती थी। माने जो मैजिस्ट्रेट होते हैं ना, मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती थी हमेशा पुलिस को। और अब इस चक्कर में क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट के साथ क्या अर्जी दी है, साहब परमिशन दे दीजिए फलानी जगह गोली चलानी, उतनी देर में पता चला 10 पुलिस वालों के ऊपर हमला हो गया। तो अब क्या किया गया, जैसे जैसे जिले का स्वरूप बदल रहा है, तो यूपी में क्या हुआ, यहां पर पुलिस प्रशासन व्यवस्था को बदला गया और पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी गई। कमिश्नरेट प्रणाली क्या होती है, मैजिस्ट्रेट की जो ताकत होती है वो पुलिस कमिश्नर को दे दी जाती है। माने कमिश्नर ही सर्वे सर्वा है, माने कमिश्नर ही सर्वे सर्वा है। अगर कमिश्नर ने बोल दिया अरेस्ट करो, तो अरेस्ट हो जाएगा बंदा, मैजिस्ट्रेट का इंतजार नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या किया गया, लखनऊ में और नोएडा में 2020 में पुलिस का लक जाग गया और बुद्धि आ गई उनको कि हम अपने कमिश्नर साहब से करवा लेते हैं ना। तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 2020 में क्या हुआ, 2020 में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में लागू करी गई। यहां तक बात समझ आ गई? बच्चे कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है मैं आपको बताता हूं। कुल मिलाकर के आप में से कोई बता सकता है क्या, आप में से कोई बताएगा कितने जगह पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है? शाबाश, ओके। मैं लखनऊ में कहां से हूं, मैं हूं भाई विकास नगर में, हमारा ऑफिस है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। कल का पीडीएफ बच्चे हम दे चुके हैं ऑलरेडी, कल का पीडीएफ हम दे चुके हैं भाई, नहीं मिला क्या? सर इंटर में पापा का नाम गलत हो गया है, क्या करें? कोई बात नहीं है, अगर गलत हुआ है
जब नौकरी लेने जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है बच्चे, आपका दस्तावेज सत्यापन में एफिडेविट दे देना। एफिडेविट होता है, सेल्फ साइन करके देना होता है कि हम इस नाम को सही करा लेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगी तुम्हारी नौकरी हट जाएगी इस चक्कर में, ये नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है आंसर। अरे वाह, देखो कमिश्नरेट से क्या हुआ, सारी पावर एक साथ आ गई, माने 7 कमिश्नरेट एरिया है। तो यूपी में कुल मिला के मेरे भाई 7 कमिश्नरेट एरिया आते हैं। कौन कौन से आते हैं मैं आपको ये बता देता हूं। पहले सुनो, यहां क्या किया गया, पहले 2 आदमी को दिया गया, फिर 2 जिलों को और दिया गया, फिर 2 जिलों को और दिया गया, फिर 1 जिले को दिया गया। माने ये कौन से आएंगे, सबसे पहले माने 2 + 2 + 2 + 1। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले किसको दिया गया, देखो 2 एनसीआर के भाई, ऐसे याद रखो 2 कौन है, 2 एनसीआर के भाई है। ये कौन है भाई, 2 एनसीआर के भाई कौन है, आपको पता है, नोएडा और गाजियाबाद। नोएडा और गाजियाबाद ये भाई है ना, एकदम पास पास रहते हैं। नोएडा और गाजियाबाद, नोएडा और गाजियाबाद 2 एनसीआर के भाई। इसके बाद क्या हुआ, 2 धर्म की नगरी। भैया मेरे ये बताओ 2 धर्म की नगरी कौन सी आ जाएगी, धर्म की नगरी अयोध्या है, हाँ या ना, अयोध्या है, नहीं है, ये तो गलती होती है इसमें। धर्म की अयोध्या तो अभी देखो फेमस हुआ है, अयोध्या अभी फेमस हुआ है, तुम्हें पता है ना, जब से राम मंदिर बना है। उसके पहले क्या था, वाराणसी और प्रयागराज, जो हमेशा से धर्म की नगरी थे। तो वाराणसी और प्रयागराज, वाराणसी है और प्रयागराज है, प्रयागराज ये हो गया। फिर आता है 2 इंडस्ट्री, कानपुर और आगरा, इंडस्ट्री या इतिहास। तो 2 जिले ऐसे हैं जहां पर या तो इंडस्ट्री है या फिर क्या है, या फिर इतिहास है। इंडस्ट्री या इतिहास, तो क्या आ जाएगा, इंडस्ट्री या इतिहास में कानपुर और आगरा। तो यहां से क्या आ गया, कानपुर आ गया, और दूसरा क्या आया, आगरा आ गया, कानपुर और आगरा आ गया। फिर एक जिला बचा, ये क्या, राजधानी। एक तो राजधानी होती है, तो एक यहां पे आ गया राजधानी, जो कि क्या है, जो लखनऊ है। क्या आया, लखनऊ हो गया मेरे भाई। तो 2 2 2 1 माने 2 एनसीआर के भाई। कौन कौन से, आंख बंद करो, सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का, सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का, क्या करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और सोचो। पहले सब लोग बताओ, चलो हम थोड़ी देर के लिए ना इसको आगे कर देते हैं। 2 एनसीआर के भाई, नोएडा और गाजियाबाद, ठीक है। 2 धर्म नगरी, कौन सी, जो हमेशा से थी, प्रयागराज और वाराणसी। 2 औद्योगिक शहर या औद्योग या इतिहास, मतलब इंडस्ट्री या इतिहास। इंडस्ट्री कौन सी, कानपुर, इतिहास है हमारा आगरा। आगरा से ज्यादा इतिहास कहां, पूरा मुगल शासन वहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इतिहास या वो हो गया, ठीक है। सवाल कराएं, आइए सवाल करिए, चलिए सवाल करिएगा, बताइए आंसर क्या आएगा, बोलो सब लोग। चलिए ऑलराइट, तो ठीक है, आपका आंसर आया है अभी। एडिटर साहब जब आप लाइव आ जाइएगा तो बताइएगा, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सबसे पहले कहां लागू हुई है। तो हमने आपको कुछ तरीके बताए थे, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सब पूछ रहा है सबसे पहले कहां लागू हुई है, तो किस जिले में सबसे पहले लागू होगी, पहले तो ये बात करते हैं यार। कहां पर आएगा, देखो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 2020 से शुरुआत हुई है, ठीक है। एडिटर भाई आप जैसे ही आ जाएं तो बताइए हमें और हमारे बच्चों को, सबको सूचित करिए कि हेलो एडिटर इन द हाउस, आप बताइए कि आप आ चुके हैं, ठीक है। लखनऊ और गौतम बुद्ध, बेटा सबसे पहले शुरुआत तो राजधानी से करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आंसर, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए, तो शुरुआत 2020 में हुई, सबसे पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, और पुलिस कमिश्नरेट के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी ना।
लखनऊ का आया कानपुर, सॉरी लखनऊ का तो लखनऊ ही है। फिर नोएडा का आया, गौतम बुद्ध नगर का आ गया नोएडा। फिर कानपुर का आ गया कानपुर शहर हो गया, कानपुर नगर। वाराणसी का वाराणसी है, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। आइए, वर्तमान में यूपी के कितने कमिश्नरेट हैं? ओके, एडिटर इन दी हाउस, आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी 10th पास हैं और अब 11वीं या 12वीं में हैं अभी? एडिटर भाई एक बार पोल लीजिएगा जरा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 11वीं या 12वीं में हैं, या तीसरा ऑप्शन रखिएगा 12वीं पास। ओके ओके ओके, वेरी गुड यार, आंसर आए हाय, क्या बात है यार, बहुत प्यारा यार, बहुत प्यारा। एडिटर सर से मिलवाइए, क्या बताएं भाई, एडिटर सर इतने ज्यादा वीआईपी हैं कि किसी से मिलते ही नहीं, हमसे भी नहीं मिलते हैं, समझ रहे हैं, बहुत शाई हैं, बहुत शाई, बहुत शाई हैं वो, बहुत शर्मीले हैं हमारे एडिटर भाई। आइए यहां आते हैं, तो आंसर आ गया 7। ठीक है, अब आप ही रिक्वेस्ट करिए, हमारी तो माने नहीं, हमारी तो माने नहीं। ठीक है, आगे आते हैं, हमसे भी मिलते हैं ना तो ऐसे मुखौटा पहने रहते हैं, ऐसे फोन रखते हैं आगे ऐसे, तो इसे पर्दा रहता है, क्या बताएं। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में प्रमुख रूप से कौन सी शक्तियां शामिल हैं? पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में कौन सी शक्तियां शामिल हैं, बताइएगा। फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, लास्ट बार होगा, पहली बार में सिलेक्शन होगा। न्यायिक सिलेक्शन, मजिस्ट्रेट की, सैन्य या फिर कोई नहीं, सेना की शक्ति, सीधे पाकिस्तान पे आक्रमण कर दिया पुलिस कमिश्नर ने ऐसा नहीं हो सकता भाई, है ना। ठीक है, ओके ओके ओके, वाह यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं आपने, ठीक है, हाँ जी, ओके, वेरी वेल डन यार, ब्रिलियंट। आंसर क्या आया? मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं। आगे, यूपी में कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? बच्चे जिस वर्ष ना लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर हुए हैं, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर वाले हुए हैं। सारे बच्चे पोल लीजिएगा एक बार, सारे बच्चे पोल लीजिएगा एक बार। ठीक, नींद भगाने की दवाई चाहिए आपको, नींद भगाने की दवाई मैं बताता हूं मेरे भाई। चूहे की खाल जो होती है, उसके जो बाल हैं, उसको, चूहे की खाल लीजिए, उसके जो बाल हैं उसको एक छोटी सी डिब्बी में रखिए, उसमें 2 कपूर डालिए, 1 लौंग डालिए, और उसके बाद जब नींद आए तो उसको, नींद ऐसी भागेगी कि 4 दिन तक नींद नहीं आएगी। ये करिए, ठीक है, यही सोल्यूशन है उसका। ठीक, करिए, हो जाए तो बताइएगा कैसा फायदा हुआ। चलिए आंसर दीजिएगा। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आया? ओके ओके, वेरी गुड, हाँ जी, शाबाश यार, बहुत बढ़िया, 2020 में ये हुआ है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हमने देखा यूपी में कमिश्नरेट प्रणाली कहां से आती है, वी हैव सीन इट, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, 2020 में हुआ लखनऊ और गाजियाबाद सबसे पहले। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन ठीक है, अगले आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहां पर आते हैं, इनमें से किस शहर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है? कौन सा आएगा, कौन सा आ जाएगा? ऑलराइट, ठीक है, अच्छा पोल ले लेना एक बार, मैं देखूं कितने बच्चे ऐसे हैं। ओके, 11th 12th और 12th पास, मोस्टली बच्चे सब 12th पास हैं, बहुत अच्छी बात है। हाय हाय हाय, हमारे पास बालक भी है क्या 11वीं के? हैं? अरे यार, तो वहां तो बचपन चल रहा है अभी, अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताना, अब एडिटर भाई एक काम करिएगा, हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं? जो ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे वो बताइएगा। ठीक है, आंसर, इनमें से किस शहर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है? पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली किसमें लागू है? तो ये वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर या झांसी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है वाराणसी में। हाँ जी बच्चे, ये सबसे पुराना है, मतलब वाराणसी में और प्रयागराज में, इन दोनों में है। वेरी गुड यार, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बहुत प्यारा, आगे आते हैं। अच्छा, आज मैं आपको ना एक आपके पास सनसनीखेज खुलासा करूंगा। सनसनी, अच्छा आप ग्राम प्रधान हैं, बहुत बढ़िया मुजीब भाई, बहुत अच्छे। कौन से गांव में हो भाई मेरे, कौन से गांव में हो? सर मैंने बैच कोई बैच नहीं ले रखा है होमगार्ड के लिए। कोई बात नहीं आरती, जो वहां पढ़ाएंगे यहाँ पढ़ाएंगे, सब एक जैसा है यार, बस पढ़ने से मतलब रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पढ़ाई में कभी तुम्हें 2 स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे, एक जैसा मिलेगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या आ गया हमारे पास में? ये हो गया। फिर देखिए, अच्छा रैपिड फायर करें, रैपिड फायर के बाद तुम्हें एक सनसनीखेज खबर बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा,
ऑलराइट, हमारे पास आंसर ये आता है, संभल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहां स्थित है? ठीक है, संभल जिले, संभाल के चलो नहीं तो पानी में बह जाओगे। आंसर क्या आया? बहजोई। ठीक है, संभल के चलो नहीं तो पानी में बह जाओगे। आंसर क्या आया? बहजोई। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सबसे पहले कहां लागू हुई? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहां लागू हुई? सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, कम ऑन आंसर प्लीज एवरीवन। ठीक है सर, आपका फेस धुंधला धुंधला दिख रहा है, मुंह नहीं धोया ना मैंने भाई आज, मुंह नहीं धोया ना मैंने आज, इसीलिए धुंधला दिख रहा है तुमको, है ना? मुंह गंदा है, अभी मुंह धोया नहीं है मैंने अभी। ठीक, अच्छा आप भैजोई से, अरे वाह शाबाश। तो कहां लागू हुई? लखनऊ गौतम बुद्ध नगर। हाँ ये हो गया। मंडल मंझनपुर किस जिले का मुख्यालय? मंझन करो, मंझन करने की कोशिश करो। तो आ गया कौशाम्बी। यूपी में कमिश्नरेट प्रणाली शुरुआत में किस वर्ष हुई है? कमिश्नरेट की शुरुआत 2020 में हुई है। ठीक है, आगे आते हैं, चले आइए आइए बच्चे यहां पर आते हैं। तो हाँ, किसी ने तो बताया था, 2-3 लोगों ने बताया था। ठीक है, हाँ जी, ये सिमरन मैम है एंड ये बहुत 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 हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छी है और रोजगार लैब की बैकबोन है। आप समझ लीजिए, अगर रोजगार लैब खड़ा है ना, तो मैं तो बस एक सहारा हूं, ये बेस है जिनके ऊपर खड़ा है। चलिए बच्चा, पढ़ाई पे आते हैं हम लोग वापस से। देखो बालक, तो हमारे पास यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले देख रहे हैं कि सवाल देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। बेटा जी देखो, पहले पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चे, पंचायती राज व्यवस्था का मतलब यह होता है, पंचायती राज, हाँ जी, पंचायती राज का अर्थ क्या होता है? पंचायती राज का अर्थ यह होता है कि जब देखो हमारे देश में अगर तुम बात करोगे, अगर आप देखोगे तो देश में ना एक केंद्र सरकार है, आया ना, हमारे देश में एक केंद्र सरकार है जो सेंटर में सब कुछ देखती है। उसके बाद क्या होता है? देश के बाद आता है राज्य, राज्य सरकार है ना, जो कि स्टेट में सब कुछ देखती है। हाँ जी, जो कि स्टेट में सब कुछ देखती है, यस। और राज्य के बाद बच्चे क्या आता है? राज्य के बाद आता है हमारे पास जिला। हमारे पास जिले में कोई सरकार नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। इसके बाद आता है गांव, गांव में भी ना कोई सरकार नहीं होती थी, सारी सरकारें यहां तक खत्म हो जाती थी। लेकिन मेरे भाई 1 लाख से ऊपर गांव है यूपी में, खाली सिर्फ यूपी में। तो गांव और जिले में क्या कुछ भी नहीं होगा? तब फिर क्या हुआ सुनना, संविधान को बदला गया और बोला गया कि सिर्फ केंद्र और राज्य में ही क्यों, सिर्फ और सिर्फ केंद्र और राज्य में ही क्यों ना हर जगह पर सरकार होनी चाहिए, क्यों ना गांव में भी सरकार होनी चाहिए, जिले में भी सरकार होनी चाहिए। और इसी के बाद से क्या किया गया मेरे भाई? इसी के बाद से सरकार हर जगह बनाई गई, और हर जगह जो सरकार बनाई गई वहां पर क्या हुआ समझिएगा, हर जगह जो सरकार बनाई गई और यहां पर क्या आया, इस सरकार को बोला गया पंचायती राज। पंचायती राज को संविधान में जगह दिया गया। देखो संविधान में क्या करा गया, देखो संविधान में क्या चीज करी गई। अरे रुक जाओ, अब सिमरन से यहां भी आ जाओ, सिमरन दीदी हो गया, अब इधर भी आइए, पढ़ भी लीजिए। चलो अब क्या करेंगे, संविधान में क्या किया गया, एक संशोधन किया गया। संविधान में 73 संशोधन आया संविधान में। आज सिमरन भाई को नींद ना आएगी, आज सिमरन भाई सोचेंगे अरे भाई साहब कल जो है कल लाइव है। तो संशोधन किया गया और यहां 73rd अमेंडमेंट आया। क्या आया? 73rd अमेंडमेंट आ गया, 73वां संशोधन किया गया और बकायदा ऐड किया गया कि हर गांव में एक सरकार होगी और उसको हम बोलेंगे पंचायती राज। लेकिन बच्चे कभी भी संविधान में कुछ बदलाव होता है ना, तो उसके लिए एक आर्टिकल जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? एक आर्टिकल। तो आर्टिकल जोड़ा गया माने अनुच्छेद, और अनुच्छेद क्या आया? 243, ये अनुच्छेद है। संशोधन कौन सा हुआ? संशोधन हुआ मेरे भाई, यहां संशोधन हुआ 73rd और अनुच्छेद आया 243 जी। अच्छा, अब जब आप सरकार बनाओगे गांव में तो आप उनको ताकत भी दोगे, तो इनकी ताकतें कहां लिखी हुई हैं? इनकी ताकत के लिए एक सूची बनाई गई कि आपके पास ये सारी ताकत है आपके पास में। तो इनको जो ताकत दी गई वो नवी अनुसूची में दी गई। कहां पर? नवी। सर ये कैसे याद होगा? बताता हूं, जरा देखो पंचायत में कितने शब्द हैं, सारे लोग काउंट करो और बताओ, सारे बच्चे काउंट करो और बताओ। 1 2 3 4
5 6 7 8 9, 9 शब्द है ना मेरे भाई। तो पंचायत की जो शक्ति है, पंचायत की जो शक्ति है वो 9वीं अनुसूची में लिखी है। यहां अब याद हो जाएगा, कभी डाउट तो नहीं होगा, पक्का एकदम। तो पंचायत की शक्ति हमने किसमें लिखी है? पंचायत की शक्ति 9वीं अनुसूची में लिखी है। सारे बच्चों को क्लियर है यहां तक? बढ़िया से, ठीक है, वेरी गुड यार। आगे चला जाए, ठीक है। तो बच्चे यहां का आ गया 9वीं अनुसूची में है। अब बात आती है इनके पास कितनी ताकत है, कितने चीजों के ऊपर ये लोग लॉज, ये लोग नियम कितनी चीजों पे बना सकते हैं। इनको 29 विषय दिए गए हैं कि 29 विषय हैं, इनके ऊपर आप लोग आराम से बना सकते हैं लॉज। क्या हुआ? आप इनके ऊपर आराम से लॉज बना सकते हैं और ये है 29। बोलिए, ठीक है। चलिए, शाबाश यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जबरदस्त आंसर दिया है, जबरदस्त आंसर दिया है आप लोगों ने। 29 लॉज बनाए। बेटा पोल सब लोग ले लेना, कितने बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सब बच्चे पोल ले लीजिएगा एक बार, ठीक है। सारे बच्चे, 5000 बच्चे क्लास में है तो 5 के 5000 बच्चे पोल जरूर लेंगे एक बार, ठीक है। वेरी गुड। तो हमारे पास ये आ गया, इतनी बात समझ आई सबको, ठीक है। चलिए, वेरी गुड यार, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हो गई है तो कितने विषय हैं एक बार सारे बच्चे बोलेंगे। आर्टिकल कौन सा? कम ऑन गाइस, सारे बच्चे 5000 के 5000 आंसर दीजिए, कितना हो जाएगा? हाँ जी, शाबाश। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा यहां पर, कितना आ जाएगा भाई? हमारे पास में अनुच्छेद 243 है। और कितने सब्जेक्ट, कितने विषय के ऊपर लॉज बनाएंगे? 29 विषय के ऊपर बनाएंगे। कौन से संवैधानिक संशोधन में इनका नाम लिया गया है? 73rd संवैधानिक संशोधन में इनका नाम लिया गया है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 243 है, राइट। एकदम प्यारा आया, बेहतरीन आया, शाबाश। चलिए ठीक है मेरे भाई, आगे आते हैं। अच्छा आप सुनिएगा, तो पंचायत में हमारे पास में क्या आया? सॉरी, इनफैक्ट एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। अनुसूची कौन सी आई? कहां? 29 तो हो गए, लेकिन अनुसूची कौन सी? अनुसूची 9 नहीं, अनुसूची 9 तो नहीं लिख दिया? अच्छा नहीं नहीं नहीं, 9वीं नहीं यार, 9वीं तो ऐसे लिख गए। 11वीं अनुसूची है। 11वीं कैसे? देखो 11 कैसे, इनको कितने विषय के ऊपर ताकत है? इनके पास 29 विषय, इनके पास 29 विषय हैं। 29 विषय के ऊपर ये लॉज बना सकते हैं। तो 29 का मतलब क्या हो गया? 29 का मतलब हो गया 2 और 9 ऐड करो, कुल मिला के 11। तो 11वीं, भाई पेन गिरा है इसका मतलब समझ लो, जब जब पेन गिरेगा तब तक समझ लीजिए इतिहास है पिछले 10 साल का। जब जब पेन गिरा है हमारा पढ़ाते समय, 110% वो सवाल एग्जाम में आया ही आया है। समझ गए? जब जब पेन गिरा है हमारा, वो सवाल जो है वो एग्जाम में आया ही आया है। ये बात समझ आ गए? ठीक, चलिए आइए, तो हमारे पास उत्तर क्या हो गया मेरे भाई? 11वीं अनुसूची हो जाएगी, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है ये हो जाएगी। यहां तक बात समझ आ गई है एकदम प्यारे से, शाबाश यार। आगे आए, चलिए, वेरी गुड। तो 11वीं अनुसूची ये याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, और विषय कितने हैं? 29 हैं। आर्टिकल बच्चे कहां से कहां तक आता है? आर्टिकल इसका 243, अनुच्छेद 243 से 243 ए से लेके ओ तक की आता है। एओ, तुषार कपूर है ये, एओ, ये तुषार कपूर है ये, देखा है ना आपने गोलमाल। अच्छा, फिर देखिएगा क्या होता है। देश में पंचायत, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 24 अप्रैल को। देखो पंचायत 24 घंटे अवेलेबल रहती है ना, पंचायत 24 घंटे अवेलेबल रहती है, तो 24 घंटे अवेलेबल, 24 घंटे अवेलेबल माने 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आ गया बढ़िया से, कोई डाउट नहीं है। अच्छा देखो, पंचायत, गांव में तो पंचायत में ही बल होता है ना, तो पंचायती राज का सजेशन किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। पंचायती राज की राय किसने दी थी? बलवंत राय मेहता ने दी थी। यहां तक की बात समझ आ गई है सारे बच्चों को? पक्का, तगड़े से, कोई डाउट नहीं ना? चलो ठीक है, वेरी वेल डन। आगे बढ़ते हैं, हो गया। आओ बालकगण, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यूपी में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा है? आंसर देंगे मेरे सारे बालकगण। हाँ जी, भाग 9 है और अनुसूची 11 है। हाँ जी, इनफैक्ट 9, 9A, 9B, तीनों भाग बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेरी गुड यार। भाग 9 अनुसूची 11, बिल्कुल ठीक बात है, मैं बोल गया था इसलिए मैंने सही कर दिया उसको। वेरी गुड यार। आंसर क्या आया? आर्टिकल 243। आगे आएंगे फिर देखिएगा, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? आंसर क्या आया मेरे भाई? संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? कुल 29 विषय का उल्लेख किया गया है। आगे आइएगा, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस जो है प्रतिवर्ष, हर साल हम किस दिन मनाते हैं? आंसर क्या आएगा मेरे पास? करेक्ट आंसर इज, कम ऑन, यस, पंचायत 24 घंटे अवेलेबल रहती है, यानी 24 अप्रैल को हमारे पास में ये आ जाएगा। बोलिएगा बढ़िया है, एकदम क्लियर है, शाबाश। आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट आते हैं, पंचायतों के गठन का निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखो, संविधान जब बना था ना तो पंचायतें नहीं होती थी। संविधान बनाने वालों ने बोला कि यार आगे चल के ना कभी हो सके तो पंचायत के लिए ना उन्होंने एक अनुच्छेद डाल दिया कि तुम लोग कोशिश करना हो जाए। तो कैसे याद करोगे बताता हूं। जब गांव में, जैसे हम लोग कभी भी जाते हैं घर में, 4 लोग अगर गोला बना के बैठे होते तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओ भाई क्या पंचायत चल रही है ना? देखो, 4 लोग जब गोला बना के बैठे होते हैं तो हम कहते हैं और भाई क्या पंचायत चल रही है, माने पंचायत का अनुच्छेद 40 हो जाएगा भाई। बोलो सही है, याद हो जाएगा ना हमेशा। संविधान में पंचायतों का दिशा निर्देश जो है, जो संविधान कहता है कि भैया आप लोग ना एक पंचायत जरूर बनाना, तो ये 40 हो जाएगा। बोलिए कैसी रही? अच्छे से आया सारे बच्चों को, एकदम प्रॉपर, कोई डाउट नहीं ना किसी को भी यार? पक्का वादा? ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़े। ठीक है, तो आते हैं यहां पर अनुच्छेद 40 हो जाएगा। आगे आते हैं मेरे भाई, कौन सी समिति की सिफारिश पर भारत में 3 स्तर का पंचायती राज व्यवस्था लागू करी गई थी? बोलो भाई, कौन सी उस पे 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू करी गई थी? सब लोग बताइए, सारे बच्चे एक साथ बताइएगा। वाह यार, वेरी गुड यार। क्या आया? पंचायत। देखो गांव में तो पंचायत ही सबसे बलशाली होती है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी। तो आंसर आया बलवंत राय मेहता समिति। बच्चे आया अच्छे से। चलिए अब हम आते हैं इसके अधिनियम और इतिहास पे आते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं, यहां तक सबको आया। अब इसके बाहर सवाल नहीं जाएगा, एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा इसके आगे, ठीक है। अब देखो भारत, अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश ना एक समय पर संयुक्त, आपको पता है संयुक्त प्रांत हुआ करता था, है ना? तो उत्तर प्रदेश में कब पंचायत की व्यवस्था यूपी में कब लागू हुई? तो यूपी में जब भारत आजाद हुआ ना, उसी समय, जिस साल भारत आजाद हुआ, तो बोला कि देखो हमारे राज्य में गांव और शहर साथ चलेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कोई पहले नंबर पे कोई दूसरे नंबर। बोले देखो जब भारत आजाद हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ था, बोले हमारे राज्य में यूपी में सारे, चाहे गांव हो चाहे जिले हो, सब लोग, ऐसा नहीं कि गांव जिला पहले नंबर पे है गांव दूसरे नंबर पे, बोले पहला दूसरा कुछ नहीं, सब लोग एक साथ चलेंगे। माने मेरे भाई 7 दिसंबर 1947 में यूपी में पंचायत वाली जो व्यवस्था है, पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। 7 दिसंबर, यहां तक बात समझ आ गई? लागू हुआ था, हालांकि स्थापना नहीं हुई थी, स्थापना थोड़े दिनों बाद हुई थी, ठीक है। यहां तक बात समझ आई? तो यूपी की अगर बात करें तो यहां पर शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1949 से। 15 अगस्त 1949 से हमारे पास में पहली बार, जब भारत, ये 15 अगस्त 1949 पहली बार यहां पर अधिनियम पास हो गया। देखो अधिनियम का मतलब होता है लॉ बनाना, जैसे मैंने एक रूल बना दिया, लेकिन वो रूल लागू कब होगा? वो लागू मेरे भाई होगा कब? वो लागू हुआ है 15 अगस्त 1949 में। यहां तक बात समझ आ गई है? ठीक है, अब बात आती है, देखो बच्चे, पंचायत में प्रधान का इलेक्शन। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रधानी के इलेक्शन में वोट देते हैं, बताओ? और कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहां प्रधान है? कितने लोग ऐसे हैं जो गांव में प्रधान है अभी? हाँ जी। अरे यार नहीं भाई लाडू, हम बस कोई भगवान नहीं है, हम भगवान के भेजे हुए एक छोटे से सेवक हैं, और आप लोगों के भाई हैं, बड़े भाई के रूप में देखिए, बस यही हमें सबसे अच्छा लगता है। शाबाश, उनके तो सेवक हैं, उन्होंने भेजा है कि ज्ञान जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैला। उन्होंने हमें एक बात बोली है, मैंने एक पता बड़ी प्यारी बात कभी सुनी थी, देने से कभी कमी नहीं होती है। ये बड़ी प्यारी बात मेरे घर कर गई मेरे दिल में, कि देने वाला कभी गरीब नहीं होता है, और देने से किसी का घर खाली नहीं हुआ। ये बात मुझे इतनी सुंदर लगी ना कि मैंने अपने अंदर डाल ली इस बात को। अरे वाह, आपका बिना अमन श्रीवास्तव है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा।
ठीक है, चलिए बच्चे आंसर क्या आया? अच्छा, इतने सारे लोग पंचायत में देते हैं, अरे वाह। तो देखो बच्चे यहां क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? ओ थैंक यू शनि मौर्य भाई, शनि भाई धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो बच्चे, तो पंचायत चुनाव, पंचायत, लेकिन देखो तुम लोग पंचायत में चुनाव में वोट देते हो, लेकिन ये समझो पंचायत का चुनाव बच्चे कौन कराता है? पंचायत का चुनाव कभी भी जो केंद्र निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। माने जो राज्य, माने स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग ये कराता है, समझ गए? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक। अच्छा अब एक चीज समझो, यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ चुकी है। तो बच्चे भारत में यूपी में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई है, जरा एक बार बताना। लागू हुई है मैंने पूछा है। तो प्रदेश में ग्राम पंचायतों की स्थापना, पंचायत की स्थापना कब हुई है? 1949 में, ठीक। अच्छा, जिले में जिला पंचायत कब आया? जिला परिषद। यूपी में जिला मतलब जिला परिषद का मतलब होता है कि भाई गांव में तो लागू हो गया 1949 में, लेकिन जिले को कौन देखेगा? आपको अगर याद होगा तो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने बोला था कि हमारे पास में देश होता है, देश के नीचे राज्य होता है, राज्य के नीचे मेरे भाई जिला होता है, और जिले के जिला होता है, और जिले के नीचे ग्राम होता है, यही बोला था ना। तो मेरे भाई ग्राम में तो 1949 में लागू हो गई, ठीक है। जिले में क्या है? राज्य क्या हुआ? राज्य भी हमारे पास तो संयुक्त प्रांत था 1947 से ही, और देश भी हमारा 1947 में आजाद हुआ। लेकिन जिले में कौन सी सरकार बनेगी ये बताओ? जिले में सरकार कब बनी, माने जिला परिषद कब बना? तो जिला परिषद बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सबसे पहली, ये बहुत अच्छा फैसला था, और सबसे पहले यहां पर क्या हुआ है समझना, 1961 में पहली बार यहां पर जिला परिषद की स्थापना 1961 की, जिलों में परिषद होना चाहिए। जिला परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1961 में हुई है, कि जिलों में भी ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, एक नंबर व्यवस्था है। तो 6 और 1 अच्छी, 6 1। तो 1961 में क्या हुआ, यहां पर जिला परिषद की भाई उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति में जिला परिषद जो अधिनियम है, लॉ पारित हो गया कि जिले में भी एक सरकार होनी चाहिए जिसको हम जिला परिषद बोलेंगे। यहां तक बात समझ आ गई है, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ? तब तक संविधान में संशोधन नहीं हुआ है। संविधान में संशोधन हुआ है 73rd, संविधान में संशोधन हुआ है 73वां ये, और ये हुआ 1992 में। जब संविधान में संशोधन हुआ तो यूपी ने बोला ठीक है भाई, हम भी 3 लेवल की गवर्नमेंट रखते हैं। बेटा उसके पहले क्या होता था, कोई राज्य 2 लेवल की गवर्नमेंट रखता था, कोई राज्य 3 लेवल की गवर्नमेंट रखता था, कोई राज्य गांव से लेकर शहर तक में 4 लेवल की गवर्नमेंट रखता था। 73rd संशोधन ने क्या किया, बोला हर राज्य में सिर्फ 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी। एक गांव के लेवल पे होगी, एक मंडल के लेवल पे होगी, और एक जिले के लेवल पे होगी। तो यूपी ने बोला अच्छा ठीक है, अब तो संविधान में बात आ चुकी है तो हम भी सही कर देते हैं। तो 1994 में यूपी ने फिर से एक लॉ पास किया और बोला ठीक है, अब हम भी जो है हम 3 स्तरीय सरकार रखेंगे, एक गांव में, एक ब्लॉक में, और एक जिले में। तो त्रिस्तरीय सरकार को अप्रूवल कब मिला है? 1994। बेटा इसको याद करना पड़ेगा, ये डिफिकल्ट है मैं जानता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन 3 से 4 बार पढ़ के सब इजी हो जाएगा। लेकिन इस डिफिकल्ट के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा तो बच्चे लेक्चर छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपके साथ एकदम पारदर्शिता रखना चाहता हूं। जो जरूरी है वो मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम में आएगा तो आप सच में आप उस समय धन्यवाद करेंगे कि यार किसी ने हमें ना पढ़ाया था। खाली हमारा बस बैठाल करके हमें खाली इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठाला था, गाल पीटने के लिए नहीं बैठाला था, किसी ने हमको बैठाला था और हमें हर एक चीज पढ़ाई थी। चाहे रास्ता आसान हुआ था, डिफिकल्ट था, वो व्यक्ति हमारे साथ था और उसने हमें बताया था। तो बच्चे इसीलिए मैं जानता हूं ये डेट्स को याद रखना थोड़ा तकलीफदेह होता है, लेकिन इतना भी नहीं है, 1 से 2 बार रिवीजन पे सब आ जाएगा। समझाना मेरा काम है। क्या हुआ था दोबारा समझाऊंगा। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो हुआ क्या, 2 साल बाद यूपी में बोला गया ठीक है हम भी गांव में, हम 1949 में बोला ठीक है हम भी गांव में पंचायत बना देते हैं। बट उस समय फिक्स नहीं था, कहीं कहीं पर क्या होता था, 2 स्तर होता था, गांव में और जिले में। किसी किसी राज्य में 3 स्तर होते थे, गांव में, ब्लॉक में और जिले में। कहीं कहीं 4-4 सरकारें होती थी, गांव में, ब्लॉक में, जिले में और मंडल में। 1992 में क्या हुआ, फिर हमने क्या बोला, हमने 1961 में बोला ठीक है हमारे जिले में कोई सरकार नहीं है, हम जिला परिषद 1961 में बना देंगे। तो हमने जिला परिषद बना दिया। फिर बोले ऐसा है आपके वहां खाली 2 ही स्तर का है, गांव और जिला।
बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था कि 3 स्तर होने चाहिए, गांव, ब्लॉक और जिला। हमने बोला कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। जब संविधान में यह बात लिख दी गई 73rd अमेंडमेंट 1992 में कि 3 स्तर होने चाहिए, हमने कहा कोई बात नहीं। 2 साल बाद हमने पास कर दिया। हमने कहा ठीक है 1994 में दोनों लोग कर देंगे, हम भी 3 स्तर का कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमने भी 3 स्तर का कर दिया। यहां तक बात समझ आ गई है। अब सवाल करेंगे बच्चे। देखो, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बेटा पंचायती राज अधिनियम है, माने लॉ कब आया था? बहुत आराम से देखो, मतलब गांव में भी सरकार होगी। कब पंचायती राज अधिनियम कब आया? पंचायती राज अधिनियम तभी हो गया था मेरे भाई जब भारत आजाद हुआ। उसी समय से हमने बोल दिया था इधर भारत आजाद हुआ, हमने 7 दिसंबर 1947 को यह अधिनियम पार कर दिया था, ये कि हमारे गांव में भी सरकार होगी, पंचायत होगी। फिर देखो, पंचायती की स्थापना विधिवत रूप से कब शुरू हुई? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर या ये? आंसर देना। ये आया हुआ सवाल है बीडीओ का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसका। शाबाश यार, वेरी गुड। और आज ना मैंने मॉक टेस्ट में नंबर कितने आने हैं, कैसे आने हैं, ये सब मैंने एक सेशन लिया है। सारे बच्चे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? सारे के सारे। वाह यार, आंसर क्या आया? क्या बात है भाई, आंसर क्या आ गया? किस तिथि को शुरू हो रही है? आंसर मेरे पास में आ गया 15 अगस्त 1949 में शुरू हो रही है। हुआ ना यार, बढ़िया सा, वेरी गुड यार। ये पंचायत चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किसका है? सब लोग बताइएगा, उत्तरदायित्व किसका होता है पंचायत चुनाव कराने का? पंचायत चुनाव, बेटा सब लोग बोलो। 4500 बच्चों में से खाली इतना कम आंसर मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ जी, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? इट इज, यहां पर आ गया राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश सीमित तथा जिला परिषद अधिनियम के किस वर्ष पारित किया गया? बेटा जिला, सुनो, जिला परिषद अधिनियम मतलब क्या हुआ? हमने कब पारित किया? अच्छा, जिले में भी मतलब 3 सरकारें होनी है, 3 लेवल होने, तो हम कब करेंगे? 3 लेवल की बात हम कब करेंगे? जब वहां पर हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, हम यहां पर सबसे पहले नहीं, सबसे पहले देखो जिला परिषद अधिनियम का मतलब क्या हुआ? हम सबसे पहले कब करेंगे? जिले में। देखो हमने गांव में सरकार कब दी, ऐसे याद रखो, हमने गांव में सरकार कब दी? हमने गांव में सरकार दी 1947 में, ठीक है? और 49 में हमने उसके लिए लॉ भी लागू कर दिया। सरकार का लॉ पारित किया, यहां लागू करा यहां पर। और शहर में कब दी? जिले में हमने कब दिया? जिले में बेटा हमने दिया 1961 में, हमने जिले में दिया। और उसको त्रिस्तरीय कब किया? त्रिस्तरीय हमने त्रिस्तरीय कब किया? ये हमने किया 1994 में। ऐसे याद रखो, गांव में दिया 1949, मतलब लॉ पारित किया 1947 में, लागू किया गांव में 1949 में, शहर में हमने लागू किया 1961 में, लॉ पारित किया यहां पर, और उसको त्रिस्तरीय बताया 1994 में। ये है, थोड़ा मेहनत है लेकिन कभी जीवन में गलत नहीं करोगे। ये अगर पढ़ लोगे तो आगे तक एग्जाम में याद रहेगा। आइएगा, अब देखिएगा, यहां आते हैं ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जो प्रधान होते हैं उसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट, मतलब आप सीधे प्रधान नहीं चुनते हैं। इसका मतलब होता है आप सीधे प्रधान को चुनते हैं। इसका मतलब होता है प्रधान चुना नहीं जाता, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। इसका मतलब होता है विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। क्या आप डायरेक्टली प्रधान चुनते हैं? बताओ, क्या आप प्रधान के इलेक्शन में डायरेक्टली वोट देते हैं सीधे सीधे? या आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है सवाल ये? शाबाश यार, मजा आ गया, वेरी गुड, आंसर दे दो, मजा आ जाएगा। क्या बात है यार, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। वाओ, द आंसर इज मेरे भाई, यहां पर आप डायरेक्ट चुनाव चुनते हैं, एंड दैट इज द राइट आंसर। प्राउड ऑफ यू यार, बहुत प्यारा तुम लोगों ने बताया है मेरे भाई। इसी के साथ में आपका सेशन 1 ऑफ पंचायत जो है यहां पर होता है, और इसके बाद कल हम पंचायत संरचना कि कितने आयु चाहिए होती है, कल का सेशन मत मिस करना। कल के सेशन जो कराऊंगा ना उसमें मैक्सिमम सवाल, कल वाले से मैक्सिमम सवाल आए हैं, मैक्सिमम अभी तक के जो आए हैं ना वो कल वाले जो कराऊंगा ना, कि कितने पदों में रिजर्वेशन होता है, ये मैक्सिमम लोग छोड़ के जाते हैं। ग्राम विकास अधिकारी कैसे चुना जाता है, एवरी सिंगल थिंग जो है ये यहां से होता है। कल कराऊंगा, मिस मत करना मेरे भाई, ठीक है? चलिए, तो एक बार रैपिड फायर हो जाए, आ जाओ जल्दी से।
किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो संवैधानिक दर्जा किसके तहत प्राप्त है? 243। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भाई किस वर्ष? गांव में कब आया था? गांव में तो 1947 में आ गया था। गठन का निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 4 लोग जब बैठे होंगे तो क्या पंचायत हो रही है? 4 लोग गोले में, तो आंसर 40 आ गया। यूपी में क्षेत्र समिति जिला परिषद कब आया है पहली बार? कैसी रही? आज की क्लास रिवीजन मांगती है मेरे भाई, आज की क्लास रिवीजन मांगती है, लेकिन ट्रस्ट मी आज की क्लास आपको कंपटीशन से अलग कर देगी, मतलब कंपटीशन से पूरा ऊपर उठा देगी। जो बाकी बच्चे छोड़ते हैं आज आपने वो पढ़ा है, समझे? ठीक है बेटा, सुबह ये शाम को 8 बजे से होता है, रोज रात में 8 बजे से होता है, ठीक है। और इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं। लेकिन एक बात है यार, 1.25 घंटा हो गया लेकिन पता ही नहीं चला कि समय कहां गया है। मुझे तो नहीं पता चला, मैं नहीं जानता आपको पता चला है कि नहीं पता चला है। 1.25 घंटा हो गया लेकिन पता नहीं चला कि हुआ क्या है, समय कहां गया है यार। थैंक यू अनु भैया, हम बेस्ट टीचर नहीं है, आप बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। टीचर की कोई वैल्यू नहीं होती खुद में, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से ही बना होता है, अपने बच्चों से ही वो बनता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। हाँ जी, अरे बताओ भाई। हाँ जी मिस्टर पगलू भाई बताओ। अरे आप बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, जानते हैं यार, आप वेटरन हो हमारे। एक बार सपोर्ट पे अपना डाउट डाल देना, पूरा वो बता देंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी बताएंगे भाई, ठीक। चलिए चलो बढ़िया। हाँ जी यूपीपी का बैच 499 से कुछ कम हो सकता है बेटा, अभी वो 799 में ऑलरेडी डिस्काउंट है, 499 में वर्दी कोड के साथ में, ठीक है। चलिए थैंक यू भाई, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मुलाकात करेंगे हम लोग फिर से, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, और अब मिलेंगे।